नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक शादी समारोह में। हालांकि शादी का समारोह शुरू होने में अभी समय है, लेकिन ये पूरियाँ बेलती हुई सभी महिलाएं ये दर्शाती हैं कि विवाह की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सभी महिलाएं आपस में मिलती हैं। ये एक रस्म होती है जिसमें सभी बैठ के मीठी पूरियों को बेलती हैं, बनाती हैं और उन्हें तलते हैं और उसके बाद सभी मिलके खाते हैं। इससे पता लग जाता है कि जी हाँ, अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबको इनविटेशन मिल जाता है कि अब सभी को शादी में आना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी महिलाएं आपस में मिलती हैं, हंसी मजाक होता है और इसी के बीच पारंपरिक गाने भी गाए जाते हैं। आप उन्हें फोक म्यूज़िक भी बोल सकते हैं। तो ये अपनी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो आज भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है हमारी भारतीय परंपरा में, और यही परंपरा हमारे बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी हम सब लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न होते जा रहे हैं, लेकिन इन परंपराओं को संभालना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने इन परंपराओं को नहीं संभाला तो हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमको निभानी है। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इन पूरियों को कैसे बनाया जाता है? ये पूरियाँ अधिकतर मैदे से बनती हैं और इसके अंदर रवा और गुड़ का मिश्रण डाला जाता है। बहुत ही पतली इन पूरियों को बनाना पड़ता है और उसके बाद इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं रवे का मिश्रण डाल रही हैं। इसके बाद इनको डीप फ्राई किया जाता है और ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। मुझे तो ये पूरियाँ बेहद पसंद हैं और इन पूरियों के साथ बनाए जाते हैं पकौड़े भी, जो कि बहुत ही कुरकुरे और खस्ता पकौड़े थे, जो हमने वहाँ बैठ के खाए, एंजॉय किया हम लोगों ने। और इसके साथ ही यहाँ पर महिलाएं पापड़ बना के रखती हैं, जिसको कुरडई कहा जाता है, और वो भी फ्राई किए जाते हैं। तो बहुत से चीज़ें बनाई जाती हैं मिलके और उसके बाद खाने का भी सब आनंद लेते हैं। तो हम सब ने तो दोस्तों देखिए, ये गोल गोल पूरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। सभी महिलाएं बनाने में लगी हुई हैं और काफ़ी मात्रा में इनको बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनको बांटना भी पड़ता है। और जितनी भी महिलाएं हैं सब इन पूरियों का आनंद लेती हैं। तो इस तरह से ये पूरियाँ गोल गोल बन के तैयार हो चुकी थी और अब इनको करना था डीप फ्राई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनको डीप फ्राई किया जा रहा है। कॉटन के कपड़े पर इन पूरियों को रखा जाता है ताकि ये चिपके नहीं, और आसानी से तलने के लिए अब ये पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं
कि इनको अलग अलग रखा जा रहा है ताकि ये पूरियाँ आपस में चिपके नहीं और इनको तलने में आसानी हो सके। तो देखिए ये काम जारी है, सभी ने काम बांट लिया है। कुछ पूरियों को बेल रहे हैं, कुछ पूरियों को लेके आ रहे हैं जिनको यहाँ पर रखा जा रहा है, और कुछ महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा माहौल है बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था, जिसमें हम सब महिलाएं शामिल थी। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ इस फंक्शन का। और चलिए अब आपको मैं दिखाई देती हूँ कि कैसे इन पूरियों को तला जा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कुरडई, जो कि आपको एक बड़े से बर्तन में दिख रही है, और ये हैं पूरियाँ जो कि तल के तैयार हो चुकी हैं। इनको डीप फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर एक महिला जो है उनको डीप फ्राई करने में उनकी मदद कर रही हैं, और बहुत ही सावधानी से ये काम किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई एक दो पूरियाँ तो तलनी नहीं हैं, बहुत सारी पूरियों को तलना है। तो ये काम भी इतना आसान नहीं है, इतनी देर गैस के पास बैठ के ये काम करना। तो सैल्यूट बनता है एक इस महिला को जो कि इन पूरियों को तल रही है। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी ये अपने कार्य को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ जब भी अपनी संस्कृति में कोई भी शादी विवाह कोई भी कार्य हो तो सभी लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, और मज़ा भी उसी में आता है। तो देखिए यहाँ भजिए भी तैयार हो चुके हैं, गरम गरम भजिए बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये दो महिलाएं बैठी हुई हैं, एक भजिए को तल रही हैं डीप फ्राई, और दूसरी उनकी मदद कर रही हैं भजिया तलने में। तो भजिया बहुत स्वादिष्ट बने हुए थे, बहुत ही कुरकुरे थे, सॉफ्ट थे। तो भजिए मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे, और पूरियाँ भी बहुत स्वादिष्ट थी। तो इस तरह से ये पूरियाँ और भजिए दोनों को तलने का काम चल रहा था, और काम बहुत स्पीड में था। बीच बीच में हालांकि चखा भी जा रहा था कि ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं, क्योंकि बनाने वाले को चखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से नहीं बनाता है तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं आए कि कैसा बना है और कैसा नहीं। तो इसलिए वो सावधानी से इन पकौड़ों को बना भी रहे थे और थोड़ा सा टेस्ट भी कर रहे थे। तो टेस्ट करना तो बनता ही है, जब इतनी स्वादिष्ट चीज़ें सामने पड़ी हों तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। तो मैंने भी टेस्ट किए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो लगे हुए थे सब, बहुत ही खुशनुमा माहौल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सभी में बहुत जोश था। ऐसे किसी के चेहरे पे कोई थकावट नज़र नहीं आ रही थी। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो हमारी ये परंपरा है और भारतीय संस्कृति बहुत ही प्यारी है। तो देखिए इनकी मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है। हालांकि ये इस समय गरम आंच के पास बैठी हुई हैं, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है, बहुत ही खूबसूरती से अपना काम कर रही हैं। तो दोस्तों जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इन लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा हो, बल्कि वे खुशी हो रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाने में उन सभी ने मुझे सहयोग किया और बहुत अच्छे से मेरा वीडियो इस प्रकार से बना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें कैप्चर करके। मेरा उद्देश्य बनाने का सिर्फ यही है कि हम किसी भी राज्य के हों, कहीं से भी हों, कोई भी हमारी संस्कृति क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो सबको देखना चाहिए कि कौन से राज्य में कैसे कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं,
हम सभी की चाहे अलग अलग पहचान क्यों ना हो, अलग अलग वेशभूषा क्यों ना हो, अलग अलग भाषा क्यों ना हो, लेकिन हम सब की जो संस्कृति है, हम सब भारतीयों की जो संस्कृति है वो एक जैसी ही है। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़ना तो कान ही है। तो इसी तरह से हमारी संस्कृति आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। आप भी रिलेट कर सकते हो कि हाँ, जब शादी विवाह होते हैं तो हमारे यहाँ भी इस तरह से बुज़ुर्ग महिलाएं बैठती हैं और गाने गाती हैं और साथ में कुछ ना कुछ जो वहाँ के जो मशहूर व्यंजन होते हैं उनको बनाया जाता है। तो आपका इस बारे में क्या बोलना है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने